और उसके बगल में एक गांव है, एक गांव। मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। वॉइस क्लियर है अनिल जी? बिल्कुल सर। एकदम क्लियर है तो सर। हाँ, तो गांव से निकल के आया हूँ मैं। और पिताजी अगर सर सभी लोग खेती को करते म्यूट हैं। कीजिए। दीपक जी किसान का फैमिली कर से दीजिए हम। ऑफ, वहां से आवाज आ रही है। क्लियर डिस्टरबेंस है? होता है बिल्कुल आवाज। जी सर। सागर सर, शंकर सर का कीजिए अनम्यूट। भेज रहे हैं, मैसेज उनको भेज रहे हैं। हाँ सर, अब ओके है सर। हाँ, है ना? बिल्कुल कंटिन्यू सर। सर। हाँ, तो एक मिनट, एक मिनट। अब सही है सर। ये सामने लाइनिंग आ रहा है। चलिए, ज़्यादा मुझे आता नहीं है इसके बारे में। टेक्नोलॉजी में मैं काफ़ी पीछे हूँ आप सबसे। तो हाँ, बात कर रहा था कि मैं गांव से निकल के आया, लेकिन बचपन से मेरा एक आदत रहा है कि हम अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ, जो बुद्धि में हमसे ज़्यादा है, ज्ञान में ज़्यादा है, धन संपत्ति में ज़्यादा है, वैसे लोगों से आदत फ्रेंडशिप करना हमारा पहला आदत रहा है। तो जब भी हम मार्केट में रजौली में पढ़ने के लिए जाते थे, तो वैसे ही लोगों से हमारा संपर्क रहता था। और जो भी लोग लगते थे कि दोस्ती करने लायक है, चाहे किस भी उम्र के हो, कोई मायने नहीं रखता था, तो हम उसके साथ दोस्ती करते थे। और उनका सब कुछ रहन सहन देखने के बाद लगता था कि नहीं, इनके साथ रहना चाहिए। और जहां से भी कुछ सीखने को मिलता था, उनके साथ मैं हमेशा आज तक यही किया हूँ कि अच्छे लोगों के साथ रहना सहना हमारी संगत रहा है। तो ये सब हमारा बचपन से आदत है अभी तक। लेकिन गांव में रहने के बाद सबका होता है कि एक लेवल होता है कि गांव में आदमी गांव का काम करके, और चूंकि हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं ज्यादा, गांव में होता क्या है कि जमीन को ही अपना धन संपत्ति मानते हैं लोग। जिसके पास जितना ज्यादा जमीन है, वो उस गांव का उतना ज्यादा अमीर आदमी कहलाता था। तो जमीन के मामले में मैं अपने गांव में सबसे अमीर आदमी मैं था। सबसे अमीर आदमी इसलिए क्योंकि 5 बीघा जमीन मेरा एक ही जगह पर है, और हम भाई बहन में अकेले हैं। तो भाई बहन में अकेले हैं, 5 बीघा जमीन, मतलब लगता था कि नहीं, वाकई में हम अमीर आदमी हैं। और लोग इसको प्रस्तुत करता था मेरे को कि नहीं, तुम तो एक ही बेटा हो, 5 बीघा जमीन है। लेकिन जब शहर में रहते थे और शहर के लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा और लाइफ स्टाइल जब देखते थे, तब लगता था कि अमीर तो गांव में लोग मुझे कहते हैं, लेकिन वाकई में मेरे लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ है जो कि शहर के लोग जी पाते हैं। तो पता चलता था कि 10% भी मेरे लाइफ में वैसा कुछ नहीं था जो शहर के लोग जीते हैं और पैसे वाले लोग जीते हैं। तो हमको वो गांव का जीवन रास नहीं आने लगा, और लगने लगा कि रियल अमीरी ये नहीं है जो गांव के लोग गांव में बोलते हैं। क्योंकि देखते थे हमारा खान पान, रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कभी किसी भी दिन, किसी भी मौके पर रजौली में मार्केट में किसी भी दोस्त के घर में अगर खाने पीने का मौका मिलता था, तो फिर अपना जीवन मुझे खराब लगता था कि नहीं, गांव का जीवन और गांव का अमीरी और शहर के अमीरी में फर्क है। पैसे वाले की अमीरी और जमीन वाले की अमीरी में फर्क है। तब लगा कि नहीं, हमको भी
कोई बड़ा काम करना है, गांव से निकलना है। और बचपन से ही हमारा इच्छा हो गया कि हमको कभी भी नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है। लेकिन आप सबको पता है कि बिजनेस का नाम आते ही बात होता है कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए होती है। लेकिन वो तो मेरे पास था ना है। हुआ क्या कि बचपन में ही मेरी शादी हो गई। आज जो हम लोग का टॉपिक है छोटी टीम बड़ी सफलता, इसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय ले लेते हैं हम अपने बारे में, ताकि आप सब रिलेट कर पाए। क्योंकि अपना लाइफ स्टाइल से बहुत ये होता है, तो इसलिए हम अपने बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो बताना जरूरी है, समझ रहे हैं। तो हुआ क्या कि बहुत कम उम्र में गांव में होता क्या है कि कम उम्र में ही शादी हो जाती थी पहले। और जिस गांव में जिसके पास ज्यादा जमीन है और अगर किसी का एक ही बेटा है तो उसके ऊपर तो लोग का नजर और ज्यादा रहता था। तो इसी कैटेगरी में हम भी थे। गांव में सबसे ज्यादा जमीन था हमारा, और हम एक ही बेटा थे, और कोई भाई बहन नहीं है हमारा अपना। तो हुआ क्या कि 9 क्लास में ही हमारी शादी हो गई 2005 ईस्वी में। अब 2005 ईस्वी में शादी हो गई, उससे पहले 2003, 2, 4 हर हमेशा कुटुंब लोग आ जाते थे बरतुहारे करने के लिए, और स्कूल में ही चल जाते थे। स्कूल में ही चल जाते थे। कोई पिताजी को बोल देता था कि शादी नहीं करिएगा तो आपके बेटा को लेके भाग जाएंगे, चोरी करके शादी कर देंगे, ऐसा कुछ चल रहा था। कोई भी मेरे स्कूल में आ जाता था और बोलता था कि शंकर जी से मिलना है, शंकर को बुला दीजिए। तब सब लड़कियां लोग लड़के लोग बोल देते हैं कि जाओ, तुम्हारे बरतुहारे के लिए कोई ना कोई कुटुंब आ गया है बाहर। तो ऐसे करके मेरा लाइफ स्टाइल चल रहा था, और स्कूल में हम परेशान थे क्योंकि मार्केट के बाजार के लोगों के संगत में हम रहना शुरू कर दिया। अब वहां देखते थे कि पैर के ऊपर खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद करना है। लेकिन अभी 9 क्लास में, मेरी उम्र बहुत कम, और 9 क्लास में ही ऐसे कुटुंब लोग आने लगा था। तो परेशान रहते थे हम अपने लाइफ को लेकर के। लेकिन क्या है, गांव में जैसे तैसे समझा बुझा के मतलब मेरी शादी हो गई 2005 में। और 2009 में गवना जिसको बोलते हैं गांव में, वो भी हो गया। और चूंकि आप सब मेरे समझ से अगल बगल के ही होंगे, इस हो गया। और 2010 में 10 में अप्रैल में मेरा एक बच्चा भी हो गया, बेटा। तब स्थिति बना क्या कि कमाना नहीं चाहता था, हम कहीं नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मुझे गांव छोड़ के कलकत्ता जाना पड़ा काम काज करने के लिए। क्योंकि बच्चा बीमार पड़ जाता था तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर में हालत ठीक नहीं था तो पैसा चाहिए, क्योंकि अनाज से सब कुछ होता नहीं है। तो कलकत्ता में कैटरिंग का काम किया, मतलब एज ए सर्वेंट, जो कैटरर लोग होते हैं उसके अंदर अंदर काम किया। लेकिन एक सबसे अच्छा आदत मेरा क्या रहा कि जहां भी रहें, जिस भी क्षेत्र में रहें, मुझे लगता था कि जहां भी है, जिस भी काम में है, उसको एंजॉय करते थे। और उसको एंजॉय करते थे तो ना, कलकत्ता में जब कैटरिंग का काम करते थे तब मेरा 90 रुपया एक दिन का सैलरी हुआ करता था, एक सेशन का। मतलब एक शादी पार्टी हुआ तो आपको 90 रुपया एक दिन का मिलेगा। डे शिफ्ट हुआ तो, नाइट शिफ्ट हुआ तो 90 90, 180 रुपया आपका एक दिन का मिलता था। तो ऐसे करके मेरा लाइफ स्टाइल चल रहा था। लेकिन उसमें इतना मजा लेने लगे हम कि 3 से 4 महीना होते होते मेरा 500 रुपया एक दिन का होने मिलने लगा था। अब 500 रुपया मिलते मिलते फिर वो अमाउंट 1000 रुपया तक गया था, क्योंकि मजा आता था और हम टाइम से सब कुछ करते थे। तो सीखने में भी ध्यान देते थे, तो कैटरिंग का लगभग काम हम सीख गए थे। अब जिसके वजह से हमारा एक दिन का 1 1 हजार रुपया आता था वहां पर।
तो लेकिन उसमें नुकसान क्या था कि वो सीजन का काम था। जब लगन होता था तभी हमारे पास काम आता था, कैटरर के पास काम आता था, वो काम हम लोग को मिलता था। और सीजन जैसे ही खत्म हुआ होता था शादी पार्टी का, तो फिर हम चाय की कंपनी कलकत्ता में खिदिरपुर में है, उस कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन चाय की कंपनी में डे शिफ्ट हमको कभी नहीं मिलता था। डे शिफ्ट नहीं मिलता था क्योंकि पहले से बहुत सारे लोग फुल थे, तो नाइट शिफ्ट करना पड़ता था चाय के कंपनी में। फ्रेंड्स, याद आता है वो दिन कि नाइट शिफ्ट करते थे और 1 घंटा काटने के लिए, मतलब मेरा 1 घंटा कैसे कटे, हमेशा मैं घड़ी देखता था कि अरे अभी तो 11 बजा है, 12 कब बजेगा, 1 कब बजेगा। नाइट ड्यूटी ऐसा होता है कि जो नाइट ड्यूटी किए हैं कहीं ना कहीं किसी भी काम में उनको पता होगा, नहीं तो मुझे पता है। नाइट ड्यूटी होता था, सुबह 4 बजे लगता था ना, कितना साल बीत रहा है, कितना महीना बीत रहा है, तब जाके 1 घंटा हो रहा है, ऐसा लाइफ चलता था। और नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह आते थे तो लगता था दिन भर सोएंगे, लेकिन दिन का नींद कभी नींद होता नहीं है। दिन में वो चीज नहीं है जो रात में नींद पूरा करने में होता है। तो ऐसे ही थके थके से रहते हैं। कभी अभी कुछ दिन पहले एक विकास जी है टेटो, उनको पुराना फोटो मैंने दिखाया था जब उस समय काम करते थे। मतलब अभी तो बैलेंस है मेरा, इस बिजनेस की वजह से, इस सिस्टम की वजह से सब कुछ फिट फाट है। लेकिन तब लगता था कि क्या लाइफ कैसे होगा। और हुआ क्या कि 4 साल कलकत्ता में बिताने के बाद 2010 में वापस बिहार आया। और बिहार आया तो राजगीर में गए, विश्व शांति स्तूप एक जगह है राजगीर में। और यहाँ आए तो हमारे ससुर जी बोले कि यहीं कुछ काम करिए, आप कलकत्ता मत जाइए। तो फोटोग्राफी करिए। और हम कुछ लोग मुझे जानते हैं बहुत करीब से, कि फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने विश्व शांति स्तूप राजगीर में। और वापस तब से कलकत्ता नहीं गया अभी तक। अब फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया तो 30,000 रुपया मैं पूंजी लगाया था वहां। 30,000 पूंजी लगाने के बाद वहां भी बिजनेस का शुरुआत किया, फोटोग्राफी का फोटो खींचता था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां भी 2 साल होते होते अव्वल दर्जे में हमारा नाम आता था। 40 लगभग फोटोग्राफर थे। लेकिन जहां हम रहते थे तो सब मस्ती करते थे। और फोटोग्राफी में भी मुझे इतना मन लगने लगा कि वहां पर उस क्षेत्र में जो भी तरह का काम रहता था सब हम करते थे। और बड़ी सारे तरीके, सबसे बड़ी लेडीज, जब तक लोग फोटोग्राफर लोग आते थे राजगीर से, क्योंकि हम विश्व के नीचे, मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र में जाना है आपको, जिस भी क्षेत्र में है, मजे से काम करिए और उसको एंजॉय करिए। लेकिन हुआ क्या कि फोटोग्राफी के साथ साथ वो सपना ही था कि बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए पैसा। तब आगमन हुआ हमारे जो गुरुदेव है रामरतन जी का, एक बार सम्मान चाहेंगे उनके लिए। तो आए विश्व शांति स्तूप के ऊपर और बताने लगे आरसीएम बिजनेस के बारे में। आरसीएम बिजनेस से परिचित थे पहले हम, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे। तो बिजनेस का के बारे में बताए और बताए कि सर हम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं बिजनेस को, सो आप भी आइए। जब इनका साथ मिलने लगा तब क्या करने लगे कि हम वहीं पर राजगीर में, उस समय पिकअप सेंटर हुआ करता था, तो हम अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, हम लोग का बिजनेस कहाँ से आना है, बिजनेस आना है परचेज वॉल्यूम से। अब परचेज वॉल्यूम कैसे जनरेट हो, ये सबसे पहला प्राथमिकता हम सबकी होना चाहिए। तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम क्या किए कि हम जितने भी दुकानदार था वहां, सबके लिए पूरी सब्जी, सारा तेल मसाला आरसीएम का इस्तेमाल करना शुरू किए। विश्व शांति स्तूप के ऊपर 2-3 होटल पहले से था,
लेकिन एक हम ऐसे ही होटल खोल दिए पहाड़ के ऊपर, मतलब कोई दुकान नहीं खोले, ऐसे ही गैस सिलेंडर लाए, बर्तन लाए, और पहाड़ के ऊपर जब हम अपना हेल्थ गार्ड में बनाने लगे, आरसीएम के तेल मसाला में बनाने लगे, तो हुआ क्या कि पूरा का पूरा दुकान, जितना भी दुकानदार था, कम से कम 50 दुकानदार मेरे पास सुबह में नाश्ता के लिए आ जाता था। सब पूरी सब्जी बनता था, दोपहर में लंच के लिए, और अब जब अपना तेल मसाला में बन जाए तब टेस्ट का भी क्या कहना है, हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है हमारा सारे प्रोडक्ट में। तो इस तरह से मतलब हमारे 15-20 हजार परचेज वैल्यू पहले ही महीने से आने लगा, क्योंकि 50-50 आदमी का खाना हर दिन बनता था। उसके लिए 2 लड़का हम स्पेशल मंगाए थे बाहर से, जो खाना बना के और सारा काम करता था। तो पहला महीना से ही ये सब काम शुरू किए, और पहला महीना से ही हमारे पास इनकम आने लगा आरसे। अब इनकम आने लगा तो लगा कि धीरे धीरे क्या हुआ कि फोटोग्राफी में जब समय बिताने लगे, तब ये आ गया, ये डिजिटल मोबाइल जो हम लोग के पास एंड्रॉइड ये आ गया। अब ये आ गया तब हमारा फोटोग्राफी का बिजनेस धीरे धीरे होने लगा। जब फोटोग्राफी का भी, ये हम सबके लिए मैसेज भी है कि दुनिया के किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में आप रहें, काम, दुनिया का हर काम और हर बिजनेस में कहीं ना कहीं खतरा छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें एक समय के बाद डिप आने वाला है। वो बिजनेस या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो देखे कि जैसे ही फोन आने लगा, ये एंड्रॉइड फोन, तो मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा। अब कम होने लगा तो 2-2 हजार 3-3 हजार डेली का कमाते थे, अब 500 पर आ गए डेली का। तो साइड में क्या किए, सर के माध्यम से जो आरसीएम बिजनेस मिला, तो उसमें प्रोडक्ट सेल होने लगा, प्रोडक्ट खपत होने लगा, तो वहां से भी इनकम आना शुरू हो गया। अब आना शुरू हो गया तो सर का गाइडलाइन रहा कि टीम बनाइए। अब धीरे धीरे टीम बनाइए, लोगों को बताइए अपना लिस्ट पर, सर के माध्यम से लोगों को प्रमोट करना शुरू किए। अब प्रमोट करना शुरू किए तो हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैसेज क्या है कि अपने काम के साथ साथ नेटवर्क जरूर बनाएं। आज हम सबके पास, हम हमेशा बोलते हैं कि इसको आप इस काम को किस तरह से देखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं और बहुत बड़े बड़े लीडर बोलते हैं इस बात को कि इस काम को आम काम नहीं मानना है। ये आम काम है ही नहीं, ये एक महान काम है। अब पता चलता है कि कैसे लोग बोलते थे, बड़े बड़े लीडर का जब कैसेट और सीडी और सेमिनार देखने का मौका मिलता है तो कैसे लोग बोलते थे कि ये महान काम है। आज हमारे ग्रुप में 40 लाख का बिजनेस होता है। अब 40 लाख का बिजनेस में 45% पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पता चलता है कि 17 से 18 लाख रुपए हमारे टीम में बढ़ता है। फ्रेंड्स, हम आप सब में से बहुत सारे लोग को नहीं जानते हैं, लेकिन इस सिस्टम का पावर देखिए कि आप सबके घर से हमारे पास 1 रुपया, 1 चमन, 1 अठन्ने, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, आप सबके घर से मेरे पास आता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम के निर्माता को बहुत बहुत आभार, और आप सबको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके वजह से हमारे घर में 1 रुपया भी आ रहा है। तो आप सबका बहुत बड़ा योगदान है मुझे आगे बढ़ाने में। तो आप सब इसके बधाई के पात्र हैं इसके लिए। लेकिन क्या है कि जब शुरुआत किए थे हम, तो शुरुआत किए थे तो फोटोग्राफी के साथ ही शुरुआत किए थे। हम सबके लिए भी यही मैसेज है कि अपना काम को करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ नेटवर्क जरूर बनाना है। आज हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि आज सबसे अमीर आदमी, और अमीर आदमी वो है, अमीर आदमी वो कहलाता है, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है जिसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा नेटवर्क में एक आज टॉपिक मिला है हम सबको
कि छोटी टीम बड़ी सफलता। तो हम सब क्या है कि हम अपना भी ट्रिव्यू खोलते हैं तो देखते हैं कि ज्वाइनिंग तो हजारों लोगों का है, लेकिन 70%, 80%, 90% आईडी टर्मिनेट मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम सब बड़ा सफलता चाहते हैं तो एक काम हम सबको करना पड़ेगा। एक आदमी, और इस काम को हम कुछ दिन पहले देखे थे कि सागर सर बहुत निपुण है इस काम को करने में। इस काम में सागर सर को देखे थे बहुत पहले, ये गणित बता रहे थे। तो पता नहीं वो कहाँ तक सही कर पाए हैं। लेकिन अगर एक आदमी 10 व्यक्ति का भार ले, छोटी टीम बड़े सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा टीम ना बनाए। बड़ा टीम तो बनाना है तभी बड़ा हो पाएगा, लेकिन हम 10 ऐसे व्यक्ति को बनाए, 10 ऐसे व्यक्ति को गाइड करें जो सागर सर बन सके, जो गुड्डू जी बन सके, जो शंकर कुमार भारती बन सके, जिसको आप सपना दिखा। 10 ऐसा व्यक्ति पैदा करिए, 10 ऐसा व्यक्ति बनाइए जो लगे कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूं। और 10 व्यक्ति बनाना ये कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है कि हम 2 महीना में बना ले, 3 महीना में बना ले। हो सकता है इसके लिए 6 महीना भी आपको लगे, हो सकता है इसके 1 साल भी लगे, लेकिन 10 व्यक्ति अगर बन गया तो उसी के ऊपर आपको काम करना है। हो सकता है 10 व्यक्ति में कोई सूर्य कुमार यादव हो निकल जाए, हो सकता है कोई रोहित शर्मा निकल जाए, हो सकता है कोई विराट कोहली निकल जाए। फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है, अभी हम सब अगर विश्व 2020 विश्व कप जो खत्म हुआ उसमें देखे कि एक कैच, भले पूरा मैच में पूरा सेशन में अपना परफॉर्म किया हो, लेकिन सूर्य कुमार यादव का एक कैच वर्ल्ड कप को अपने हमारे देश के नाम कर दिया। तो वैसा टीम चाहिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ, सबके अंदर काबिलियत हो और हर किसी को गाइड कर सके हम। तो वैसा 10 व्यक्ति का अगर टीम बनता है, उसके लिए जो भी समय लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, तो उसके लिए काम करना है और 10 व्यक्ति को विश्वास दिलाना है कि आप काम कर सकते हैं। 10 व्यक्ति को विश्वास दिलाना है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। 10 व्यक्ति को अटूट विश्वास दिलाना है कि आप इस काम को कर सकते हैं, आपके लिए है ये काम बना है। 10 व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना है कि आप देश का सेवा कर सकते हैं, समाज का सेवा कर सकते हैं, आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। जो भी आपकी ख्वाहिश हो, सारा का सारा यहाँ से फुलफिल किया जा सकता है। 10 व्यक्ति को अटूट विश्वास अगर दिला दिए तो हर एक व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति का भार लेता है तो वो जो टीम बनेगा हमारा, तो वो बिजनेस बहुत तेजी से बहुत जल्दी बूम करेगा। एक हमेशा बात बताते हैं हम मीटिंग में कि अपने टीम में अटूट विश्वास दिलाना है। और ये कहानी हमारा हर मीटिंग सेमिनार में रहता है कि एक बार एक जादूगर था। अब एक जादूगर था और सर्कस, दोनों का वो काम करता था। तो एक बार उसको सर्कस दिखाने का मौका मिला, तो एक शहर में गया और सर्कस दिखाने का काम में वो गया। और उस जगह पे क्या है कि 2 पहाड़ी था। अब 2 पहाड़ी का के ऊपर सर्कस वाला अनाउंसमेंट करता है कि एक पहाड़ी के चोटी से दूसरे पहाड़ी के चोटी पर रस्सी लगाता है और रस्सी लगाने के बाद बोलता है, इस पहाड़ के चोटी से उस पहाड़ के चोटी तक इस रस्सी के सहारे जाऊंगा। अब एक टाइम
सर्कस जब शुरू होता है के सहारे एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। अब चला जाता है तो होता क्या है कि ये बात अगल बगल गांव शहर सब जगह फैल जाता है और वो सर्कस वाले अनाउंसमेंट करता है क्या कि अगले दिन भी हमारा सेशन होगा, इतना बजे होगा, और क्या करेंगे कि कल आंख में पट्टी बांध के इस चोटी से उस पहाड़ की चोटी तक हम जाएंगे। लोग को विश्वास होता जाता है और भी ज्यादा भीड़ हो जाता है। तो ठीक टाइम से सर्कस वाला सर्कस शुरू करता है और आंख में पट्टी बांधने के बाद इस पहाड़ के चोटी से उस पहाड़ के चोटी तक सफलतापूर्वक चला जाता है। उसके पास ढेर सारा लोग आ रहा था तो ढेर सारा इनाम भी हो गया था। लेकिन सर्कस वाला कहता है कि कल भी हम सर्कस करेंगे और इस पहाड़ के चोटी से उस पहाड़ के चोटी पर तक जाएंगे और अपने कंधे पर एक आदमी को बैठाकर लेके जाएंगे और आंख में पट्टी भी बंधा हुआ रहेगा हमारा। क्या होता है कि तीसरे दिन ये न्यूज वायरल हो जाता है। तीसरे दिन लाखों की संख्या में भीड़ आता है और लाखों की संख्या में भीड़ आने के बाद सर्कस वाले का टाइम ठीक समय से शुरू करता है। अब वो है को विश्वास है कि कर सकता हूँ। सब लोग वो कर सकते हैं क्योंकि 2 दिन आपका हम सर्कस हम सब देखे हैं और आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं। तब हुआ क्या कि आंख में पट्टी बांधता है सर्कस वाला और कहता है कि अगर सबको विश्वास है तो आप सब भीड़ में से एक आदमी आइए और मेरे कंधे पर बैठिए, हम इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबका हाथ नीचे आ जाता है। इतना बड़ा रिस्क कौन लेना चाहता है। तो हुआ क्या कि सब अपना अपना हाथ नीचे कर लेता है, लेकिन उसी में से एक लड़का जिसको अटूट विश्वास था कि नहीं, अगर 2 दिन ऐसा किया और इसके अंदर काबिलियत है, ऐसा कर सकता है तो ऐसा करेगा। और वो लड़का जाता है और सर्कस वाले के कंधे पर बैठ जाता है। अब बैठ जाता है तो सर्कस वाला ठीक समय से सर्कस को शुरू करता है और इस पहाड़ के चोटी से उस पहाड़ तक के चोटी तक सफलतापूर्वक लेके चला जाता है। जादूगर अनाउंसमेंट करता है कि फ्रेंड्स, इस लड़का को मेरे ऊपर अटूट, जितना भी सर्कस में पैसा कमाया, जितना भी कमाया हुआ धन है, हम सारा का सारा धन इस लड़के को देते हैं। फ्रेंड्स, वो लड़का करोड़पति बन जाता है क्योंकि करोड़ रुपया आ गया था 2-3 दिन के खेला में। मैसेज हम सब के लिए यही है कि किसी के अंदर भी इतना पावरफुल सिस्टम है। सागर सर इस बात को जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इतनी बड़ी पावर है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितना ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अपना एयरप्लेन है, जिनका अपना है उसके पास डू टू डायरेक्ट सेलिंग हैं इसकी ताकत को। वो आप समझिए, इसके सेमिनार में आइए। अब सेमिनार में आने के बाद पता चलता है कि अरे, एक आम आदमी जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, उसको अगर सिस्टम लाखों रुपए महीना दे रही है तो सिस्टम में तो पावर है। सिस्टम में तो है कि गांव का रहने वाला लड़का, आप सब मेरे से बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं हर क्षेत्र में, हर मायने में। बहुत सारी गलतियां मेरे इस सेशन में ही आप सब पकड़ रहे होंगे, लेकिन ये किसकी ताकत है? ये सिस्टम की ताकत है। मेरे पास आ रहा है, कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ यहाँ हर कोई सपोर्ट करता है आपको।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई सपोर्ट करता है। आप दुनिया में कहीं भी चल जाइए, अपना सगा भाई भी है ना, तो आपके कंपटीशन में कोई बिजनेस करने के लिए खड़ा हुआ, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसका बिजनेस हमसे ज्यादा चले। सिर्फ सगा भाई की बात कर रहा हूं, दुनिया का तो छोड़िए। फ्रेंड्स, यहाँ अगर कोई दुश्मन भी आ गया ना आपके ग्रुप में, तो लगेगा कि नहीं, उसके पास इनकम जाना चाहिए। अगर उसके पास 10,000 का इनकम जाएगा तो मेरे पास 11,000 आएगा। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। उसके पास 50,000 जाएगा तो मेरे पास 51,000 रुपया आएगा। उसके पास 1,00,000 आएगा तो मेरे पास 1,10,000 रुपया आएगा। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। आप विश्वास करिए, आप इसके साथ रहिए और इसके एजुकेशन को समझिए, इसके अंदर, इसकी गहराई में जाइए। एक बात कहीं से सुने थे कि प्याज के छिलके को आप उतारिए, और आप तब तक उतारिए जब तक उस छिलका उतरता है, लेकिन आप थक जाएंगे छिलका उतारते उतारते। जब अंदर जाएंगे, अब लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, छिलका उतर ही नहीं सकता है, तब भी उसके अंदर कोई ना कोई छिलका होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस पावरफुल सिस्टम के जितना तारीफ करिए कम है। कोई शब्द नहीं बना है, कोई डिटेल नहीं कर सकता है कितना पावरफुल सिस्टम है। क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को, मतलब मेरे जैसे इनके की वजह से, सेलिंग की वजह से रिलायंस, टाटा, सब नमक तेल धनिया बेचने लगा। काम करना था, रिलायंस को तो जियो का सिम बेचना था, नमक क्यों बेचने लग गया? टाटा को तो ट्रक बेचना था, कार बेचना था, बेचने की जरूरत पड़ गई। भैया, हर किसी से अगर आपको पैसा है तो हर किसी का सोल्यूशन करना पड़ेगा। हर किसी से पैसा, ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसके बगैर किसी का जीवन यापन नहीं हो सकता, जिसके बगैर किसी का लाइफ स्टाइल, किसी का जीवन चलने की कल्पना ही नहीं कर सकते हमारा। तो टाटा को नमक से पैसा चाहिए था, हर आदमी से पैसा चाहिए था। रिलायंस को हर आदमी से पैसा चाहिए था, भले कोई एयरटेल का सिम यूज करे, लेकिन पैसा हर आदमी से चाहिए था। तो एयरटेल यूज करने वाले से तो पैसा इसको मिलेगा नहीं। तो ठीक है भैया, नमक खाओ रिलायंस स्मार्ट से खरीद के। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क बनाना आज के समय में बहुत बड़ा और बहुत, कोई भी आम काम नहीं मानिए। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपका इनकम प्लस होता है, हमारे यहाँ इनकम मल्टीप्लाई होता है। हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा एक क्लासमेट है, मेरा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा प्रसाद बीघा में, नवादा में प्रसाद बीघा में जब छोटा सा दुकान था, तब उसके सामने आईसीआई बैंक था। आईसीआई बैंक में मेरा एक, अभी भी एक्सिस बैंक में चला गया है। 5 साल तो उसका भी बीत गया, 5 साल मेरा भी गुजरा, लेकिन उसका इनकम 20,000 से 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ, 30,000 अंदर, 30,000 के अंदर उसका भी इनकम है। वो क्या कर रहा है? दिन बढ़ा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? जब मन करता है घंटा 2 घंटा
हम अपनी टीम को समय देते हैं, हम अपनी टीम से बात करते हैं, हम अपनी टीम के लोगों के साथ एंजॉय करते हैं और हमारा टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर बढ़ता है तो मेरा भी इनकम भी शेयर था, लेकिन अभी हर महीने 1 लाख से ज्यादा का इनकम मेरे पास आता है। अभी भी वो सिस्टम जबरदस्ती करते नहीं है, अभी वो जगह उसका ट्रांसफर हो चुका है। 30,000 कमाने के बाद भी 5 जगह ट्रांसफर हुआ है। कितना पैसा कमाया होगा और कितना पैसा बचाया होगा, क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी बीवी बच्चा को लेके जाता होगा जहां भी ट्रांसफर होता होगा। आप सब गणित लगाइए, आप सब अपने अपने काम को हिसाब लगा सकते हैं, अभी के अभी लगा सकते हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन में है, जिस नेटवर्क कर आपका पाएंगे आप ज्यादा अपने स्लो है लाइफ में। सर, थोड़ा सा चेंज तो अगर आप होता है कहाँ तो फिर। रहेंगे अगर मैक्सिमम भी गए तो? बड़े बड़े सपना पूरा नहीं। Meditation को अनंत के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत कोई प्लेटफॉर्म है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म कोई है तो वो कोई है नहीं है, वो आरसीएम बिजनेस है सर। फ्रेंड्स, आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए भैया, फ्लिपकार्ट अमेजॉन सब फेल है हमारे सामने। क्यों? क्योंकि उन लोग अपना टर्नओवर बढ़ाता है और नमक तेल हल्दी मसाला, एक फिनाइल की बोली, एक फिनाइल का बोतल और 18 रुपया का नमक सेम डे में नहीं डिलीवरी कर पाता है कोई भी प्लेटफॉर्म। लेकिन हम सेम डे में 18 रुपया का नमक होम डिलीवरी तक करने लगे हैं। तो हमारा टर्नओवर, हमारा सिस्टम के सामने आज बड़ी बड़ी कंपनियां सर झुका रही है। क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अगर बिग बास्केट पर डिलीवरी भी मारिएगा तो सब जगह पूरे इंडिया में नहीं है। लेकिन आज क्या है कि आरसीएम पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में होम डिलीवरी काम तो सिस्टम कर रही है, कंपनी कर रही है। मुझे बस 5 से 10% काम मिला है। और अभी फोन पर एक ऑटोमेटिक कॉल आ, आपका आईडी टर्मिनेट अगर है, टर्मिनेट आईडी पुनः चालू हो जाएगा। तो भैया ये काम किसको करना था? हम, लेकिन कर कौन रही है? कंपनी कर रही है। तेजी से अपना टीम को बढ़ाइए, अपना नेटवर्क को बढ़ाइए और छोटा नेटवर्क पर काम कीजिए। था कि को एक व्यक्ति संभाले, अनिल जी ऑन करें कि ये 10 लोग को हम दिया है, मतलब उसको ट्रेंड कर देना है। ऐसे अपने टीम में 10 लोगों को तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह बढ़ेगा आने वाला साल 6 महीना अंदर। और जैसे मेरे को नहीं होता है कि कैसे भी जाता है, मैं तो कुछ नहीं कर, वंडर वर्ल्ड में अभी थोड़ा सा व्यस्त रह रहे हैं तो हमें बहुत सारे जगह में टाइम भी नहीं आ रहा है। सब अजूबा है, बशर्ते शुरुआत में मेहनत करिए, टीम बनाने पर ध्यान दीजिए। और अभी जरूरत है बहुत तेजी से टीम बनाने के का।
हम जो है वो शायद इंडिया में किसी कंपनी में है, तो हम सब सीएम में है। तो सबसे बड़ी भी तो यही है। हो सकता है तब कोई गेम वाला कंपनी में मोटिवेट करके डायरेक्ट सेलिंग नाम पर आपका आईडी कोई लगा जाता और उसमें आप कन्वर्ट हो जाते। बहुत सारे लोग ऐसे भटके पड़े हुए। तो सबसे पहले तो हम सब खुश नसीब है कि इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं और आरसीएम में हैं। तो आप सब जहां भी जैसे भी कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप सब मुझे याद करिए। हम मुझसे जो होगा सेवा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर किसी का मदद करना सफलता है। और सेवा हो तो देने। और आप सब मुझे आज मौका दिया। इस काम को जो जूम सेशन आप लोग स्टार्ट किए हैं इसको कंटिन्यू रखिए। और कंटिन्यू रखने में अगर मेरे से कोई किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होगा तो मैं हमेशा करूँगा। एक कहानी के माध्यम से आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। हम बीच में बता रहे थे कि एक व्यक्ति जब काम का शुरुआत करता है तो उसको बहुत सारा चीज पता नहीं होता है, बहुत सारा चीज लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन जब उसके अंदर जाता है, जब उसकी गहराई में जाता है, मीटिंग सेमिनार से जुड़ता है, लीडरों को सुनता है, तो सब कुछ संभव होने लग जाता है। एक बार की बात है कि एक बगीचा में दो भाई खेल रहा था। अब दो भाई खेल रहा था तो उसमें से एक भाई जो था बड़ा वाला एक कुआं में गिर जाता है। अब कुआं में जब गिर जाता है तो छोटा भाई देखता है कि मेरा भाई डूब रहा है, चिल्ला रहा है, और अगर नहीं थोड़ा देर मिले तो वो पानी में डूब के मर भी सकता है। तो देखता है भाई छोटा था, उसमें 4 साल का उम्र का डाल सकता था, ऐसा नहीं है। 8 साल का था, एक 12 साल का था। तो छोटा भाई को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन वो रस्सी को फेंक देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई अगल बगल व्यक्ति होता नहीं है। अब कोई अगल बगल व्यक्ति होता नहीं है तो उसके पास और कोई उपाय नहीं है। तो छोटा भाई बाल्टी को फेंकता है रस्सी के सहारे और कहता भैया इसको पकड़ दो, हम तुमको बचा लेंगे। तो बड़ा भाई कहता है मरता क्या नहीं करता। बड़ा भाई बाल्टी को पकड़ लेता है और छोटा भाई पूरा ताकत लगा के उस बाल्टी को खींच लेता है और बड़ा भाई को बचा लेता है। बाल्टी को खींचने में पूरा पसीना पसीना हो जाता है, चूंकि वजन ज्यादा था बड़ा भाई का। अब पसीना पसीना हो जाता है तो होता क्या है कि दोनों जाता है, दोनों रो रहा होता है, पसीना पसीना हो रहा है। बड़ा भाई रो रहा था मेरा छोटा भाई नहीं होता तो मेरा आज क्या होता। छोटा भाई रो रहा था कि मतलब भाई को कैसे हम बचा पाए, कुछ अनहोनी हो जाता तो क्या होता। दोनों पसीना से पूरा भीगा हुआ है, गांव की तरफ जाता है रोते हुए। सब लोग पूछता है क्या हुआ, तो कहानी सुनाता है छोटा भाई के ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं लोगों को विश्वास होता है? क्योंकि दोनों नहाया हुआ था, एक पानी से और एक पसीना से। लेकिन होता क्या है कि दोनों गांव में जाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो हम सब फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग को विश्वास नहीं होता है कि ये भी काम हो सकता है। लेकिन क्या है कि ये कहानी अगर बड़ा भाई बचा तो छोटा भाई के परिश्रम से बचा। हम सब ऐसे ही मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग को तुरंत सफलता नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग को मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो आप सब कभी भी उम्मीद ना छोड़े, मेहनत करते रहें, अपना पसीना बहाएं और अपना जो भी काम है
उस काम को करते रहें, साइड से नेटवर्क को करें, अपना नेटवर्क को बढ़ाएं, साइड से इस सिस्टम को सहयोग दें, इस सिस्टम को सपोर्ट करें। अभी हम सबके बीच एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। 8 फरवरी को मुकेश कोठारी आ रहे हैं नवादा में, उसका टिकट आ चुका है नवादा में। आप सबको पता है कि मुकेश कोठारी किस तरह के लीडर हैं, हमारे बिजनेस में, हमारे टीम में कैसा परिवर्तन आ सकता है उसका, उनका सेमिनार देखकर। तो नवादा में एडवांस टिकट आ चुका है हम सबके बीच में। तो आप सब, चूंकि हम सब की दिल्ली तमन्ना रहती है, नवादा बिहार शरीफ में अगर कहीं भी समय सेमिनार होता है गया में, तो हम सब की दिल्ली तमन्ना है कि हमारा टीम सबसे आगे और सबसे फास्ट ग्रो करे। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में कसर रह जाता है और हम सब इसके लिए पीछे रह पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टीम हम लोग को बैठना चाहिए, बैठता भी है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो एडवांस टिकट आप सब लें और मुकेश कोठारी जी का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी करें। और चाहते हैं कि मैक्सिमम टिकट, क्योंकि टिकट का लिमिटेशन है, सीट भी लिमिटेशन है, टिकट खत्म हो जाएगा तो हम किन्हीं व्यक्ति को टिकट दे नहीं पाएंगे। और मुकेश कोठारी जी का सेमिनार हो और टिकट पहले ना खत्म हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो आप सब जल्दी से नवादा वंडरवर्ल्ड से टिकट ले सकते हैं और 8 फरवरी का तैयारी करें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी, आप अपने हैंड ओवर लीजिए सेशन को। JRCM, आज के सेशन को खत्म करते हैं। बहुत सारी बात करने का है लेकिन एक दिन में तो होगा नहीं, फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आज में आपने बहुत कीमती समय निकाल कर सर हम लोगों को आज बहुत कुछ सिखाने और सीखने का भी मौका दिया सर हमारे साथ। तो हमारी टीम भी बहुत अच्छे से सुने भी, और आपकी फीडबैक के लिए जरूर हम कुछ लोगों को लेते हैं इस सेशन से, क्योंकि सर आपका तो लीडरशिप ऐसा है सर कि बिल्कुल हिस्ट्री के जैसा है, और वही हिस्ट्री काम आता है जो लिबास पसीने से इतिहास रचता है। जितना भी मैं कहूँ सर उतना ही कम है। समय तो अभी है अपने पास 5 मिनट टाइम है। 5 मिनट में कुछ लोग अगर शेयर करना चाहते हैं फीडबैक को, तो हमारे बीच डॉक्टर आलम सर हैं। सर आप अपनी राय जरूर रखें सर। शंकर सर से आपने बहुत कुछ सीखे होंगे सर, हम सभी को भी कुछ मोटिवेट करें सर उस बातों को। साथियों को नमस्कार। आलम सर। सर आवाज जा रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है सर आपका। हाँ सर, आवाज जा रही। नेटवर्क से इशू रहता है सर, वीडियो ऑफ भी रखिएगा तो क्लियर हो जाएगा वॉइस। जा रही आवाज? जी सर क्लियर है सर। क्लियर है। थैंक यू सभी साथियों को। JRCM नमस्कार। शंकर सर का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। इन्होंने अपना जीवन संघर्ष बिताया है और संघर्ष रूपी हथौड़े का चोट खा के और इन्होंने कामयाबी हासिल की। कहते हैं ना, जो पत्थर हथौड़े का चोट सह न सका वो कंकर हो गया, और जो सह लिया वो शंकर हो गया। तो वही चीज है हमारे शंकर सर में
इन्होंने बिल्कुल सर। चोट सहा है, बहुत संघर्ष किया है। इसका नतीजा है कि आज अच्छे लेवल पे हैं और हम लोगों को सीख भी देते हैं बहुत अच्छा। और उन्होंने तो कहानी से हम लोगों को मोटिवेट भी किए। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और सर से कहेंगे इसी तरह से आते रहें, हम सभी साथियों को मोटिवेट करते रहें, गाइड करते रहें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच इंद्रभूषण सर अभी हैं। सर आप अपनी फीडबैक को जरूर रखें सर, आपने आज क्या इस सेशन से सीखे सर? जी जय आरसीएम जय आरसीएम। सर, बताना चाहेंगे कि आज सर का जो प्रोग्राम था उसमें ऐसा फील हुआ जो ये अथी का जो था ना, पहाड़ से उस पहाड़ का जो ये था भ्रमण का, जिसमें एक लड़का जो हिम्मत किया उस पर कंधे पर बैठकर जाने का जो चांस, अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। उसको फीलिंग था कि वो जो कर रहे हैं पहले से भी कुछ किए थे, जो कि उनका अच्छा प्रभाव था। तो उनको उम्मीद था कि ये अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। वो आंखें बंद करके भी अगर कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, अनुभव था इनका कुछ। तो इस आधार से रिस्क लेना जरूरी है आज के युग में। जब तक कुछ रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जब तक सोचते रहेंगे कि ये करे नहीं करे तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाता है। तो इन बातों से पता चलता है सर के कहने का मतलब से कि जब तक हम लोग अपने आप में रिस्क नहीं लेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, तब तक हम कुछ नहीं कर पा सकते। इसलिए किसी भी ऑफलाइन पे बैठक हो बिल्कुल भरोसा या करना कोई है भी सर, काम क्योंकि करने से पहले जी तो ऑफलाइन पे पूरा भरोसा करना है सर। इससे यही सीख हाँ मिलती है, क्योंकि ऑफलाइन कभी डाउनलाइन के बारे में बुरा नहीं चाहेंगे और हाँ उनके बेस्ट बिना पूछे किसी भी सिस्टम का काम को नहीं करना है। जहाँ पे भी सहयोग लेना हो जरूर ऑफलाइन का सहयोग लें और खुद चलें। जी बेशक थैंक यू सर, मैं आज का बहुत कुछ सीखा सर, और इस चीज को जरूर कॉपी पेस्ट करेंगे सर, टीम में भी और अपने आप पे भी, मैं आशा करता हूँ। हमारे बीच मनीष सर हैं, पहले से ही हैंड रेज किए हुए हैं कि हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि समय कम है, हम 10 बजे बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम मनीष सर। आवाज जा रही सर? बिल्कुल यस सर। सर, क्लियर है। कह रहे थे सर कि सभी को जय आरती, थोड़ा सा फोन आ गया था, हम बात कर रहे थे, दिल्ली से फोन आया हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और शंकर सर को तो भाई हम लोग का सेशन क्लियर है, तो उन्हीं का मार्गदर्शन से हम लोग भी आज यहाँ तक हैं। और कहने का मतलब है कि गुरु से भी बड़ा गुरु उनको मानिए जो सही रास्ता दिखा दे। तो हम लोग को सही रास्ता दिखाने का काम शंकर जी किए हैं सर। तो हम शंकर जी को तो तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत विपरीत स्थिति में शंकर जी को बहुत नजदीक से देखे हैं। लग रहा था कि नवादा में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन शंकर सर को ये पता था कि आने वाला टाइम में नवादा जिला में भूचाल अगर कोई मचाएगा तो शंकर सर, आवाज शंकर सर जो है से हम लोग के लिए एग्जाम्पल पेश किए हुए हैं। तो शंकर सर की एक एक बात को इतना बारीकी से सुने सर, और हर टॉपिक को कवर किए हैं। कवर समझिए एक चुटकुला के माध्यम से बहुत अच्छा बताएं। इनका जो पुराना तजुर्बा है, हालांकि नॉलेज का तो भंडार है, इनको समय अगर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि 1 घंटा का जो मीटिंग नहीं, 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि सामने दिखते नहीं के भरा हुआ है। क्योंकि सर जमीन से उठे हैं, इसीलिए जमीनी ज्ञान इनके पास है, और अर्थ से लेके फर्श तक जो पहुंचे हैं उनका पूरा का पूरा जो है सर ज्ञान है। अगर शंकर सर इस तरह से हम लोग के बीच में आते रहे तो हम लोग का भी कल्याण इनके माध्यम से हो सकता है। क्योंकि जीरो से हीरो बनना है तो शंकर सर से सीखिए। तो सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर बताए हैं उस चीज को हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हम सब भी एक दिन शंकर बनेंगे। और शंकर तो हम लोग हैं सर, लेकिन शंकर वो शंकर जो हम लोग के बिजनेस के शंकर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। बिल्कुल, थैंक यू मनीष सर।
हमारे बीच सूरज सर हैं। सर आपने आज का मीटिंग से क्या सीखे सर? अपने ऊपर अपने डाउनलाइन अपलाइन को क्या सलाह देंगे सर? क्या राय देंगे? कुछ फीडबैक दें सर। सूरज जी, जाने माने हमारे अपलाइन हैं, बताइए कहाँ गायब रहते हैं? सूरज सर। अरविंद सर को लिया जाए, अरविंद सर को। जी, अरविंद सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सभी साथियों को। जय आज श्री का सेशन कैसा रहा सर? कुछ हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाइए, अगर जो भी बात को कुछ नहीं समझ पाए होंगे तो। जी। बहुत शानदार संघर्ष सा जो सेशन रहता है। जैसे कभी कभी कोई पिक्चर हम लोग देखते हैं तो इतना आनंद आने लगता है और पिक्चर समाप्त हो जाती है, लेकिन लगता है अभी और पिक्चर चलते रहता। तो इस तरह का कुछ सेशन शंकर सर का होता है, पर आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी आवाजें सर की हम लोग तक क्लियर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है ये रही है। लेकिन बहुत अच्छा रहा और हर एक कहानियों में जो उन्होंने बताया उसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। बस उसको हम लोग अपने जीवन में उतारे। जैसा कि एक भाई का जो है बड़े भाई का कुएं में गिरना, तो इससे संदेश ये मिलता है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को उस कुएं से इसलिए निकाल लेता है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई उसे नेगेटिव करने वाला नहीं था कि तुम नहीं निकाल सकते, है ना। कोई उन्हें नेगेटिव करने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी क्षमता को जो है उपयोग में लाया, जिसकी वजह से अपने भाई को बचा पाया। तो इसी तरह से कहानियां जो है रहता है शंकर सर का, बहुत ही संदेश से भरा हुआ। तो बहुत अच्छा, शानदार अनिल जी। बस इसी तरह से जो है हम लोग एक दूसरे से सीखते रहेंगे, ज्ञान को आदान प्रदान करते रहेंगे और जीवन की बड़ी ऊंचाइयों पर हम लोग होंगे। तो धन्यवाद। ओवर टू अनिल जी। थैंक यू सर। हमारे बीच प्रवीण सर भी हैं। प्रवीण सर का तो जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि इस जूम सेशन में हमारे दो सीनियर साथी प्रवीण सर और सागर सर के द्वारा ही इस ग्रुप को जो एक्टिव किया गया है। और हम लोग का पूरा भरकस प्रयास रहता है कि इस टीम को हम लोग जूम पे बहुत लोगों को लाएं, ताकि इस तरह से प्रतिदिन एक एक लीडर हम सभी को प्रेरित करें और इस बिजनेस में कामयाबी का हौसला दिलाने का काम करें। मोस्ट वेलकम टू यू सर, प्रवीण सर। थैंक यू सर। सबसे पहले शंकर सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आज आपने हम सबको मौका दिया। और सर शंकर सर के बारे में तो हम जब आरसीएम में नहीं थे सर, तब से उनको जानते हैं, जब वो झूला पे रोपवे राजगीर में काम करते थे। और उसी समय से हम इनको जानते हैं। जब हम आरसीएम में आए सर, तो फिर पता चला कि शंकर सर हम हमारे अपलाइन में आते हैं। तो और भी सर काम करने का जो जुनून था वो डबल हो गया। जब जब भी मन में थोड़ा सा भी सवाल, थोड़ा सा भी संकोच आता है सर आरसीएम के प्रति, जब भी मन डोलता था, तो शंकर सर की कहानियों को सुनकर, उनको देखकर मोटिवेट हो जाते थे सर। आज उनके ही नक्शे कदम पे चल के हम यहाँ तक हैं सर। तो सारा श्रेय जो भी कहा जाए शंकर सर को दिया जाता है। भले ही हमारे सिस्टम, आरसीएम के सिस्टम में कोई लाए सर, हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर कोई है, लेकिन हम सब दिन शंकर सर को अपना परिवार मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं सर। अगर आपका सहयोग रहा सर, तो हम लोग एक दिन बहुत बड़ा कारनामा करेंगे सर, इतिहास रखेंगे, रचेंगे। तो थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर। हमारे बीच सुबोध जी हैं। सुबोध सर, आज का मीटिंग से आपने क्या सीखे सर? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मिस्टर शंकर भारती सर बहुत अच्छे से हम लोग को समझाने के लिए कोशिश किए। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा नेटवर्क का, जो कि अच्छा से नहीं आया पूरा।
फिर भी लगभग 70% साफ सुथरा आया ही। उन्होंने अपने जीवन के बारे में जीवनी बताए कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं, और नेटवर्क और सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए। ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी अमल करेंगे सर के बताए हुए अति पर। जय हिंद। सागर सर को लिया जाए। तो अनिल सर, समय ज्यादा। सबसे पहले सर आप ही बोल लीजिए, अनिल सर। जी सर, मैं तो सर क्या बोलूं, जितना भी बोलूं सर शंकर सर के लिए कम है, क्योंकि शंकर सर तो मुझे बारीकी से नहीं जानते थे, प्रवीण सर के ही नाम से मुझे वहां पे भी पहचान मिला। लेकिन मैं अब जब भी उनको सर बिलिंग के लिए बोलता हूं तो मुझे बोलना नहीं पड़ता है, शंकर सर उधर से ही बिलिंग करके उन्होंने मैसेज डाल देते हैं कि अनिल जी डन, मतलब मैं समझ जाता हूँ मेरा डन हो चुका है। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और जब भी अब मीटिंग में देखिए, सब लोग को यही फोकस करना है कि अपने टीम को मीटिंग में बैठाएं, मीटिंग सेमिनार में बैठाएं। हर लोग अपने कामयाबी को अगर पाना चाहते हैं तो प्रत्येक महीना का 2 तारीख को कोर मीटिंग भी होता है। उसमें भी हम लोग बैठ के चर्च करते हैं, विषय पे आते हैं। उस मीटिंग में भी हम लोग को जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है। और उस मीटिंग को सफल बनाने का योगदान भी हम सभी का ही होना चाहिए। तो मैं जितना भी बोलूं सर, तो सर के लिए मेरे लिए कम है, क्योंकि बहुत कुछ अभी सीखना है। अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं सर, पढ़ाई का स्टूडेंट है। बाकी पार्ट टाइम में तो मेरा जो इस स्टूडेंट बने हुए ही है आरसीएम का, और सफलता हासिल करना है सर, क्योंकि हम लोग भविष्य हैं सर आरसीएम के भी युवा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा, आज देखिए हम लोग 14 तारीख को इस जूम सेशन को स्टार्ट किए थे। इस 14 सुबोध जी तारीख का को जूम बंद कर सेशन। दीजिए माइक सर, सुबोध हाँ जी का हाँ, माइक बंद कर। 14 तारीख को हम लोगों ने जूम सेशन स्टार्ट किया था, और आज 30 तारीख हो रहा है, अप्रोक्स 16-17 दिन, है ना। लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके थ्रू बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग लाने वाले हैं, और एक बड़ा सा विशाल सा बिजनेस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग एक दिन वंडरवर्ल्ड पे डिस्कस कर रहे थे, और शंकर सर यही कहते हैं कि अपलाइन का नजर हमेशा होता है। उन्होंने पकड़ लिया बात को कि सही बात है, छोटी टीम बड़ी सफलता की बात हो रही है यहाँ पे। और उन्होंने इस टाइटल को भी रखा कि भाई 1 का 10, 10 का 10। तो अभी देखिए, पहले स्टेप को हमने क्लियर किया है। शंकर सर पूछ रहे थे पता नहीं कहाँ तक पहुंचे हैं, तो 1 का 10 में अभी पहुंच पाए हैं सर। और 10 का 10 करने में हम लोग लगे पड़े हैं सर, है ना। ये सही डुप्लीकेशन। किनका आवाज आ रहा है? माइक अपना ऑन कर, बंद कर लीजिए। बैकग्राउंड से किनका आ रहा है? तो 1 का 10 हम लोग कर चुके हैं सर, और 10 का 10 करने में हम लोग लगे पड़े हैं सर। और उसी चीज को डिसिप्लिन करने में लगे हुए हैं। और इसी वजह से सफलता थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा है, लेकिन आएगा। और उस दिन अपना ही टाइम होगा। कहता है ना कि अपना ही टाइम होगा, तो वो अपना ही टाइम होगा, क्योंकि हम लोग सही डुप्लीकेशन करवाने में लगे पड़े हैं सर, और सिस्टम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये आपको बताना चाह रहे थे सर, शंकर सर स्पेशल। और देखिए, छोटी टीम बड़ी सफलता तो लेना ही लेना है। आपके जीवन से आज भी अभी देखिए 20 लोग सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम 5 मिनट टाइम लेंगे। 20 लोग सुन रहे हैं, और यदि इंटरेस्टेड नहीं होते तो जा सकते थे, लेकिन रुके हुए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बता रहे थे, वो लोग आवाज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा था उससे मैसेज इतना बड़ा मैसेज है कि पूरा का पूरा जीवन आदमी मतलब इंजॉय कर सकता है एक छोटे से लाइन से भी। तो देखिए, बिजनेस कहाँ से आता है आपने बताया सर, तो बिजनेस वॉल्यूम से आता है। और वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा, इसका आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया सर, और किया भी। दूसरा चीज देखिए, आपने बताया कि ये एक आम काम नहीं है ना, ये महान काम है। तो ये लाइन आप हर जगह बात कर सकते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि सच में ये एक आम काम नहीं है, और ये एक महान काम है। दूसरा, शंकर सर, आप में एक स्टोरी टेलिंग एबिलिटी जो है बहुत अच्छी है सर। हर चीज को आप स्टोरी से रखते हैं, और सामने वाला पता नहीं उस स्टोरी को कितना ले पाता है, नहीं ले पाता है, उसके ऊपर है।
लेकिन निश्चित है कि ये जो भी स्टोरी आपने बताया वो इंसान यदि अपने जेहन में रख लिया है तो एक न एक दिन इस स्टोरी का बहुत बड़ा सेंस उनको समझ में आने वाला है। और तीसरा देखिए पावर ऑफ सिस्टम आपने बताया कि भाई एक आम इंसान जैसे एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन में अनपढ़ बैठे, चूहा बैठे, कुत्ता बैठे, बिल्ली बैठे, कोई भी बैठेगा वो उड़ेगा, जबकि रियल बात में ऐसा कुछ है नहीं। तो पावर ऑफ सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत है कि छोटे से छोटे इंसान या जो कोई भी हो, यदि उस सिस्टम पे सवार हो गया है, धैर्य रखे हुए है, पैसेंस रखे हुए है, तो आपने ये बिलीव दिया सर कि सच में इंसान एक समय का सिर्फ इंतजार कर ले, कहाँ से कहाँ होगा, है ना। कल भी सुनील सर थे, सुनील सर के द्वारा भी यही मैसेज डाला गया कि भाई हम तो ज्वाइन पहले कर गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा पोस्ट में आगे हो गए हैं, लेकिन हमारे जो भी टीम के सदस्य हैं वो बहुत ही खास हैं, है ना, और बहुत ही बड़ा धमाल मचाने वाले हैं। और सच में समझ में भी आता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग पिन पे बैठे हुए हैं, जिस दिन पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ गया, उस दिन छोटी टीम और महान बड़ा सफलता मिलेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ वो बिजनेस को बिल्ड करेंगे। जैसे आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, यूएसए में, चाइना में ऐसा ही हो रहा है। टीम छोटा सा ही होता है और बड़ी सफलता लोग ले जाते हैं। हम लोग भी उसी सफलता की प्लानिंग में है सर। पर्सनल मैं 10,000 पीवी करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि 30 लोग या 50 लोग का ही टीम हो, और यदि वो 10-10,000 पीवी करना सीख जाएं तो 5,000 पीवी, है ना। तो 50 लोगों की टीम खड़ा करने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वो बेसिक पे काम कर करके हम लोगों को आगे बढ़ना है कि 10,000 पीवी भी यदि हम लोग करने लगे तो छोटी सी टीम में बहुत बड़ी सफलता हम लोग ले सकते हैं। और देखिए पावर ऑफ नेटवर्क आपने सिखाया सर, लाइव एग्जांपल से सिखाया सर, कि भाई हम आईसीआईसीआई बैंक के सामने छोटा सा दुकान खोले हुए थे और सामने वाला आदमी बैंक में जॉब कर रहा है और अपना कॉलर उस समय टाइट कर रहा था। नो डाउट आज वहां के मैनेजर तक की ये हैसियत नहीं है कि वो आपके सामने कॉलर को टाइट कर सके। ये पर्सनल आपके लाइफ से कितनी बड़ी एग्जांपल है सर, है ना। कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और आई होप कि हम भी आपका देखें प्रसाद बिघा में ये स्टोर को। ज्यादा नहीं लगता है कि 5 से 10 साल का ये सफर है। तो 5 से 10 साल का सफर में कितनी बड़ी ऊंचाई आदमी ले सकता है, ये इंसान सोच नहीं रहा है। कभी कभी हम लोग को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमको लगता है कि सच में उनके कर्म का ये है। भाई बहुत सारे लोगों को कहा जाएगा लेकिन लोग आएंगे नहीं, ये बात तो तय है। वो आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में, उनके कर्म में ईश्वर ने ये आलिशान, ये नंबर 1 लाइफ स्टाइल उनके जीवन में रखा ही नहीं, है ना। इसीलिए वो आएंगे ही नहीं, ये पक्का पता है। तो इसलिए हम लोगों को बस बढ़े चल बढ़े चल बढ़े चल का नारा लगाना है। मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। ऐसे ही करते करते बस आगे चलते जाना है। और पता नहीं कहाँ से टीम आ जाएंगे, क्योंकि अब मिशन मेरा जो जाता है सर 1 करोड़ तक का जाता है सर। 7 से 8 साल के अंदर 1 करोड़ का टीम बनाना है और उसका हम लोग पूरा प्लानिंग कर चुके हैं सर। अभी देखिए मार्च में हम लोग एक सेशन करने वाले हैं सर राजगीर में। वो कौन सा डेट होगा, संडे को, 5 संडे में से कोई एक संडे होगा। और वहां पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ की एंट्री है। और जो यदि अनमैरिड है तो वो अपनी मदर के साथ आए, अपने सिस्टर के साथ आए, क्योंकि टीम को बड़ा करना है सर। टीम में एक डिसिप्लिन डालना है, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसका प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं सर और इसकी पूरी जोर शोर से तैयारी है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और इतना कुछ सबक दिए सर। बिल्कुल एक अंदर से जो कहता है ना, किताब में मिलना या इधर उधर ऑडियो में सुन लेना, लेकिन एक अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर में इस तरह की क्वालिटी को मिलना, ये एक बड़ा बिलीव देता है सर, है ना। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे आवाज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आपका एक शब्द भी उनके कान में यदि गया होगा ना सर, तो यहाँ पे 35 लोग थे, 31 लोग थे, 31 लोग थे, 31 लोगों की आज जो है स्पेशल रात बनने वाला है ना। और खास करके मेरा तो जरूर बनने वाला है सर, ये बिलीव आया है। और लग रहा है कि जूम का इस्तेमाल और जूम का डिसीजन हम लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और
बड़ा बेहतर हो रहा है। मात्र 15 से 16 दिन में यदि इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो 6 महीना में तो कहाँ से कहाँ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सब लोग यदि जो 2-2 मिनट 2-2 लोगों को ही प्रमोट करना स्टार्ट करें, तो बहुत ही जल्दी हम लोग 70 और 70 से 100 की संख्या में होंगे। और हमको लग रहा है कि 6 महीना में 3 से 5,000 लोग तो जूम पे होंगे सर। 3 से 5,000 लोग जूम पे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आर्थिक आज़ादी, इसको शॉर्ट में AAG, आग, आग बोलते हैं। जैसे आग हर घर-घर की ज़रूरत है, उसी तरह से ये प्लेटफ़ॉर्म हर घर-घर की ज़रूरत बनने वाला है, क्योंकि नॉलेज में तो कमी है नहीं सर, है ना? नॉलेज तो इतना बड़ा मिल सकता है कि क्राउन भी बनाया जा सकता है। RCM को स्पेशल पिन डिज़ाइन करना पड़ेगा, इतनी बड़ी तैयारी लेकर के हम लोग चल रहे हैं। स्पेशल पिन डिज़ाइन करना पड़ेगा सर, है ना? सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मज़बूती के साथ है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, है ना? कि 100% पीपल को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 100% पीपल को एक्वायर कर रहा है, लेकिन RCM को हमने स्पेशल इसीलिए चुना है, क्योंकि जिस कंपनी में हम थे, तो वहाँ 20% सिर्फ़ पॉपुलेशन को कवर कर रहे थे, और कंपनी भी बोलती थी कि भाई 20% पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन RCM मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रही है ना? 2004 में मैंने इसको जॉइन किया था। अपलाइन का सपोर्ट या अपलाइन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहने के कारण वो छूट गया था। क्वालिटी भी उतना सुपर नहीं था, लेकिन क्वालिटी पे भी काम किया गया, सिस्टम भी मजबूत कराया किया गया, और फिर कैसे-कैसे सिस्टम में फिर आना हुआ है। तो आना हुआ है तो एक बड़ी तैयारी है सर, बहुत बड़ी तैयारी है। और आप लोगों का सपोर्ट तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए इस प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और जितने भी हमारे LOS हैं, कहा जाता है ना कि भाई डाउनलाइन को LOS खोजते हैं, लेकिन हम अपने LOS अपलाइन को ढूँढ रहे हैं। और जो-जो अपलाइन मिलते जा रहे हैं, सबको आर्थिक आज़ादी ग्रुप में ला रहे हैं, कि भाई आप इस ग्रुप में आप आइए, कम से कम 1 ही दिन दीजिए, लेकिन दीजिए। और सब अपने LOS के सब लोग एक-एक दिन, एक-एक दिन, एक-एक दिन आ रहे हैं। स्पेशल धन्यवाद मनीष जी का है। मनीष जी आए, अरविंद जी आए, डॉक्टर आलम सर आए, फिर उसके बाद सुनील जी आए, शंकर सर आए, और अगले महीना राम रतन सर की भी एंट्री इसमें हम लोग कराने वाले हैं, है ना? अगले महीना राम रतन सर का भी एक स्पेशल सेशन रहेगा इसमें, और इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे सर। आज थोड़ा-सा टाइम इसलिए भी हम ले रहे हैं कि कल का मीटिंग सेशन ऑफ रहेगा, कल मीटिंग नहीं रहेगा। 31st को कभी भी ज़ूम सेशन नहीं रहेगा, ये नियम ही है कि भाई 31 तारीख को कभी क्लोजिंग के दिन जो लास्ट है डे। वो, हाँ, लास्ट डे क्लोजिंग का दिन जो है हम लोग ज़ूम सेशन नहीं रखेंगे, बाकी कोई सा दिन नागा नहीं रहेगा, ये भी है। कभी हम लोग एब्सेंट नहीं होंगे, ये प्रॉमिस है। और दूसरी बात देखिए, समय से आने का प्रयास करें, वेल ड्रेस कोड में आने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि भाई मूव कर रहे हैं और ज़ूम को अटेंड कर रहे हैं। भैया आप लीव कर दें, नहीं तो सिस्टम के द्वारा लीव कर दिया जाएगा, है ना? यदि आपको सेशन अटेंड करना है, तो सिंसियरिटी के साथ कम से कम 1 घंटा दीजिए, है ना? 1 घंटा दीजिए। ये सब जो है ना, इस प्लेटफ़ॉर्म का नियम है। इस प्लेटफ़ॉर्म का नियम है, यदि आपका कैमरा मूव किया, तो आप इस सिस्टम से आपको हटा दिया जाएगा। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, बात करने में डिस्ट्रैक्शन होता है, और काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। हमने तो आज तक सुना था कि कॉलेज में ही नैन-मटक्का होता है, लेकिन यहाँ देख रहे थे कि भाई हमारे शिवलाल जी और इंद्रभूषण जी नैन-मटक्का कर रहे हैं ज़ूम पे, है ना? एक-दूसरे का मतलब कोडिंग चल रहा है, और उनका पूरा हम लोग ये देख रहे थे। तो इस तरह से नहीं, काफ़ी सिंसियरिटी के साथ ज़ूम सेशन को हम लोग अटेंड करें, और इसका कार्डिनल्स ये सब रूल्स रहेगा, रूल्स को भी हम लोग को देखना है। बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ किए हुए हैं, भैया क्यों आते हैं भाई? जब इतना ही आपको डर है कैमरा खोल करके बैठने में, तो फिर मत अटेंड करिए ना। आप वही काम करिए जो आप रिलैक्स वाला, रेस्ट वाला काम करिए। कैसे नींद आता है? डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में नेटवर्क बना लीजिए ना 2 से 5 साल में, फिर नींद ही नींद लेते रहिए ना, कोई पूछने वाला आपको नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा नींद भी ले लें, थोड़ा ज़ूम सेशन भी अटेंड कर लें, थोड़ा फ़ोन कॉल भी अटेंड कर लें, भाई तो हियर एंड देयर वाला ही बात होगा, हियर एंड देयर का ही रिज़ल्ट आएगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, है ना? तो चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, और बड़ा मंझा हुआ आप एक खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आपका नपा-तुला हुआ शब्द होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ऐसे ही आपका साथ चाहिए सर, और इसी तरह से हम लोग अपने LOS को बार-बार बुलाते रहेंगे, और पूरे सिस्टम को एकदम फलीभूत करवाएँगे।
और जो एक्शन लेंगे लेंगे और नहीं लेंगे तो भाई जाएंगे, है ना। खुद अपनी दुनिया देखेंगे कि कैसे वो सफलता पा सकते हैं। लेकिन आज सच में एक इंस्पिरेशनल एक टच मिला है सर, जिसको बोलते हैं ना हार्ट को टच। एक होता है शब्दों का टच, एक होता है कि इंस्पिरेशनल टच जो मिलना, वो शंकर सर आपसे मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही हम लोग बुलाते रहेंगे सर, आते रहिएगा सर। विश यू ऑल द बेस्ट। और यदि कुछ और भी लोग कहना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना जूम सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करने वाले हैं। और फिर हम लोग 1 तारीख को मिलेंगे नए जोश के साथ, नए पिन के साथ, है ना, और नए उमंग के साथ मिलेंगे। जिनका जिनका भी पिन आएगा, 1 तारीख को डिजिटल सेलिब्रेशन भी होगा, है ना। तो इस इतना बड़ा बेहतर प्लानिंग के साथ हम लोग जूम में आए हैं, है ना। नॉलेज, इंटरटेनमेंट, स्टोरी, लाइफ स्किल, और नेक्स्ट सेशन STP पे बात होने वाला है ना। इसलिए पूरी टीम को तैयारी करवाइए। जिनको प्लान दिखाना नहीं आता है, वो STP पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर करके वो सीखने वाले हैं, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट सर। हाँ शंकर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? सर हैंड रेज किए। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख सकते हैं अभी हम बिहार शरीफ वंडर वर्ल्ड में है, और अच्छा बिहार बहुत से सारा हाँ बात हुआ था हम सब के बीच में हाँ कि जब काम में मन लगे तो फिर मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और हम सब अभी पूरा रात यहाँ पर कुछ काम है पेंडिंग, उसको करने वाले हैं। तो हम सब ये हम मुझे ये कहना था कि जो जूम सेशन का फीडबैक होता है, तो पहले कोशिश करें कि नए व्यक्ति से फीडबैक लिया जाए। क्योंकि हम सबके बीच में सर हर किसी को बोलना जरूरी है। एक कॉमन बिल्कुल बात है कोई भी लीडर में कि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो बोलने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब के बीच में क्या है कि अभी हम जो शुरू किए हैं जूम सेशन, तो पहले नए व्यक्ति से फीडबैक लिया जाए, उसके बाद पुराने व्यक्ति से समय बचे तो फीडबैक लिया जाए, या अल्टरनेट करके फीडबैक लिया जाए, आज कुछ लोग से कल कुछ। लेकिन नए लोगों को बोलना बुलवाना जरूरी है। तब हमारे बीच में नए लीडर आएंगे और तब नए नए लीडर बनेंगे। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एक चिड़िया कई एक भाषा बोलती थी, उसको जब घर में लाया गया तब एक हस्बैंड लेके आता है घर में। अब वो चिड़िया लेके आया और हस्बैंड गया मार्केट में घूम के आया, तो वाइफ बोली कि वाइफ क्या करी कि उस चिड़िया को पका दी तब तक। अब जब उस कबूतर को पका दिया गया, हस्बैंड आए तो बोले कबूतर कहाँ रखी? तो उसको तो मैं पका दी, मतलब उसको कुकिंग कर दी। तो बोले अरे तुमको पता है पागल हो, तुमको अकल नहीं है, ये है वो है। जो वो चिड़िया 8 भाषा बोलना जानती थी, 8 भाषाओं में बात करना जानती थी। तो महिला बोलती है कि जब मैं उसकी गर्दन मड़ोड़ रही थी, जब उसका गला दबा रही थी, जब उसको काट रही थी, तब तो एक भी भाषा नहीं बोली। फ्रेंड्स हम सबके साथ यही हो रहा है हमारे जीवन में कि हम सब बोल नहीं पाते, और बोल नहीं पाएंगे तो ये सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे हम और आप कोई भी, क्योंकि बोलना ही सबसे बात है। तो नए लोग को बोलने का मौका दीजिए सबसे पहले फीडबैक सेशन में, और वैसे ही धीरे धीरे शुरुआत करवाइए, तो हम सब आगे बढ़ेंगे और तेजी से काम होगा। तो ठीक है सागर सर, तो सागर ही ऑल द बेस्ट। महासागर ही है नॉलेज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको कंटिन्यू रखिए सर, बहुत मजा आने वाला है ना। धन्यवाद सर।